नमस्कार दोस्तों, UIDAI ने एक नया नोटिफिकेशन जारी कर दिया है जिसके तहत बहुत जल्द ही 192-2 का अल्फा वर्जन लॉन्च कर दिया जाएगा। ECMP और UCL का एक साथ 192-2 का नया वर्जन बहुत जल्द ही आने वाला है। जो इसमें परिवर्तन किए गए हैं UIDAI ने, तो मैं आपको पूरा नोटिफिकेशन पढ़कर सुनाने वाला हूं कि किस प्रकार से इसमें परिवर्तन किए गए हैं। तो इसमें हमें क्या नया देखने को मिलेगा यह आपको मैं बतलाने वाला हूं। एक बात आपको और बता दूं, जैसे इसका सॉफ्टवेयर आ जाता है, वर्जन चेंज हो जाता है, तो आप हमारे cschelper.com पे आइए, देख सकते हैं इस प्रकार से डैशबोर्ड होता है और यहाँ आपको आना है सॉफ्टवेयर वाले सेक्शन पर और यहाँ आपको सारे सॉफ्टवेयर मिल जाएंगे। यदि आप पहले से cschelper.com को उपयोग करते हैं तो आपको पता होगा कि नीचे सारे सॉफ्टवेयर यहाँ पर उपलब्ध है, जितने भी वर्जन का अभी तक आ चुके हैं। जिसको भी चाहे आप यहाँ से फ्री में डाउनलोड करके आप मैन्युअली अपडेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो परिवर्तन किए गए देख सकते हैं। जो पहला परिवर्तन है, जो आप नया इनरोलमेंट करते हो वह केवल HO बेसिस पर ही निर्धारित होगा। अब डॉक्यूमेंट बेसिस पर आप उसको नहीं कर सकते। दूसरा इसमें दिया हुआ है ऑपरेटर को सूचित करने के लिए पॉपअप संदेश HO ऐप आधारित नामांकन। जी हाँ दोस्तों, अब आप जैसे भी किसी भी बच्चे का नया नामांकन करोगे तो उसमें आपको एक पॉपअप के थ्रू एक संदेश मिलेगा कि आपको केवल वही एड्रेस डालना है जो उसका हेड ऑफ फैमिली है और उसके आधार में जो पता लिखा हुआ है वही पता आपको वहां पर लिखना है। इस प्रकार से अब आपको एक पॉपअप देखने को मिलेगा 192-2 में। तीसरा देख सकते हैं, ऑपरेटर सिंह प्रस्तुतिकरण आधार का पता लगाने और निवासी ऑपरेटर को सत्यापित करने के लिए ECMP के साथ अब 2.5 का एकीकरण किया जाना है। जैसा कि हम समझ पा रहे हैं, आधार ऑपरेटर सिंक्रोनाइज डिस्क्लोजर फाइल, आधार ट्रैकिंग या फिर ऑपरेटर रेसिडेंटल का पता लगाने के लिए एक लाइव चेकिंग ट्रैकर यहां पर डाला जाना है, जिस पर आप बिल्कुल हर चीज को लाइव चेक कर पाओगे। इससे यह फायदा होने वाला है कि अब हम एड्रेस में या फिर नाम में किसी चीज में कोई त्रुटि नहीं करेंगे और हमारा आधार रिजेक्शन बहुत ही कम हो जाएगा। कहने का मतलब, बच्चे के पालक के आधार कार्ड में जो भी नाम लिखा हो वह जन्म प्रमाण पत्र में 100% मैच होना चाहिए। इसके लिए भी यहाँ पर सत्यापन के लिए कुछ नया चीज जोड़ा जाना है। चौथा देख सकते हैं, दस्तावेज अपलोड करने में अटैच बटन को हटा दिया गया है। आपको पता ही होगा कि जैसे हम स्कैनिंग करने जाते थे किसी भी डॉक्यूमेंट को, तो वहां पर आपको दो ऑप्शन मिलते थे। एक जिसमें आप स्कैनिंग करते थे और दूसरा वह जो आप PDF के रूप में पहले से स्कैनिंग करके रखे हो उसको अपलोड करने का भी ऑप्शन दिया जाता था। अब 192-2 में वह बिल्कुल भी हटा दिया गया है। अब केवल आप स्कैनिंग करके ही डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हो। पांचवा देख सकते हैं, नामांकन अपघटन हेतु पावती पर्ची में परिवर्तन कर दिया गया है। अब जो आप स्लिप जनरेट करके कस्टमर को देने वाले हो उसमें भी कुछ परिवर्तन किए गए हैं। और क्या परिवर्तन है यह तो नया संस्करण आने के बाद ही हमें भी पता चलेगा। छठवा और लास्ट जो महत्वपूर्ण है, इसमें दिया हुआ है ECMP में केवल दोहरे आइरिस डिवाइस उपयोग अनुमति होगा। जैसा कि पहले होता था, अब सिंगल आइरिस से भी स्कैनिंग कर सकते थे यदि आप कस्टमर का आधार डाउनलोड करते थे या फिर ऑनलाइन अपडेट करते थे। तो अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। केवल और केवल जो दोहरा दोनों आंखों का स्कैनिंग करने का जो आइरिस होता है वही इसमें वर्क करेगा। सिंगल आइरिस स्कैनिंग अब इसमें वर्क नहीं करेगा। तो 192-2 में बहुत सारे परिवर्तन किए गए हैं। जैसे सॉफ्टवेयर हमारा अपडेट हो जाता है तो आपको सारे सॉफ्टवेयर हमारे साइट CSC हेल्पर पर बिल्कुल निःशुल्क मिल जाएगा। उसके लिए आपको cschelper.com पर आना होगा और आने के बाद यहाँ पर सॉफ्टवेयर वाले सेक्शन पर क्लिक करना होगा। यदि आप नए VLE हो या फिर आधार का ID लेना चाहते हो तो आपको यहाँ पर एग्जाम की तैयारी के लिए भी यहाँ पर दिया हुआ है। उसके लिए आपको NSIT में क्लिक करना होगा और यहाँ से TEC का एग्जाम, NSEIT का एग्जाम या फिर LMS का एग्जाम दे सकते हो। बिल्कुल बेहतरीन है, यहाँ से एग्जाम 100% वर्क करता है। यहाँ से बस आपको स्टार्ट में क्लिक करना है तो नए विंडो में, नए डैशबोर्ड में आप ओपन हो जाओगे। उसके बाद आपको यहाँ पर नेक्स्ट करके पूरा एग्जाम दे लेना है। तो गाइस, एंड टू एंड यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।